हे मिस्टर नुमान मिस हेयर। सिन्फे हन ड्रामा पाकिस्तान की हर लड़की को क्यों देखना चाहिए। पहले मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ उन्हीं गर्ल्स को या उन्हीं लोगों को इस ड्रामे को देखना है जिनको फौज के अंदर कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन अब मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये ड्रामा तकरीबन पाकिस्तान की हर लड़की को देखना है। क्यों देखना चाहिए भाई, ये बताऊंगा। रबिया और महाजबीन के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा ये बताऊंगा, और सबसे बढ़ के नेक्स्ट एपिसोड में एक्सपेक्टेडली आपको क्या दिखाया जा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अगेन लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो मुझे सीन सबसे बुरा लगा वो मुझे किरण का रिएक्शन। भाई एक औरत अगर इतना ज़्यादा अपने एक्स हस्बैंड को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया था, इतना मिस कर रही है, इतना उसकी याद में पागल है, तो उसको दूसरे इंसान के साथ शादी के लिए जाना चाहिए ही नहीं। उसे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरे बंदे की ज़िंदगी को भी हेल बना रहे होते हो। अगर आपको इतने ज़्यादा थॉट्स डिस्टर्ब करते हैं, उसका नाम सुनना ही आपके मूड को अच्छा खासा चेंज कर देता है, तो मेरे ख्याल से आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये ड्रामे के अंदर तो ठीक है दिखाया गया एक ऐसा टॉक्सिक कैरेक्टर, लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि रियलिटी में अगर कोई सीन आपके साथ ऐसा बन चुका है कि जहाँ पर आप अपने हस्बैंड को नहीं बुला पा रहे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी शादी की तरफ नहीं जाना। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में कुछ सीन बड़े इंटरेस्टिंग थे, जहाँ पर आपने देखा कि भाई महाजबीन का और रबिया का अब एक रूम है। फौज के अकॉर्डिंग उनका दिल करता है तो वो साथ में रूम किसी के भी डिज़ाइन कर देते हैं। अब इस केस के अंदर इन दोनों को साथ में रहना है, तो फ़ौरन से जैसे ही कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो आके रबिया एक राइट साइड वाले बेड के ऊपर आके बैठ जाती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई वो वहाँ पर जाके पहले क्यों बैठी। तो अगर आप इस सीन के अंदर थोड़ा सा गौर करो, रियलिटी में भी ऐसा बहुत होता है। जब हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं किसी टूर में, तो किसी भी कमरे में हमारी कोशिश होती है कि हम उस बेड को चूज़ करें जो वॉशरूम के पास हो, जहाँ से उठ के आपको वॉशरूम जाना थोड़ा सा ईजी हो। ऑल्दो कि दूसरा बेड भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उस बेड से वॉशरूम जाने की एक्सेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट आपने देखा कि जहाँ पर रबिया कैबिनेट में अपने ड्रेसेस को रख रही होती है और महाजबीन बहुत गुस्सा कर रही होती है, उसे बहुत टेंशन हो रही होती है कि मतलब वो क्या करे। एक्चुअली में वो वेट कर रही होती है कि कभी अपने कपड़े रखेगी तो मैं अपने कपड़े उसके अंदर रखना शुरू करूँगी। तो बहुत सारे लोगों को इस सीन की भी समझ नहीं आ रही थी कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। तीसरा वो सीन जहाँ पर आपको फ्लैशबैक में दिखाई जा रही थी रबिया की और महाजबीन की स्टोरी, और अचानक से आपको रबिया को ये कहते हुए दिखाया गया कि जब उसको वो फ़ोन कर रही होती है तो वो कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, नहीं तो ना सही। वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ? बेसिकली महाजबीन ने उसको ब्लॉक कर दिया था। ये छोटी छोटी डिटेल्स थी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा, रबिया और महाजबीन के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट मैं करूँ तो बेसिकली मुझे ये समझ आती है कि महाजबीन बिल्कुल कोमेल के साथ बैठी ज़रूर थी, लेकिन उसका उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। कोमेल ऑल्दो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है महाजबीन के अंदर, वो उससे बार बार प्यार का इसरार करता है। तो आपने उस सीन के अंदर देखा कि महाजबीन ये कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो उसको प्रूव करो, लेकिन रबिया ने जब सुनी उनकी कन्वर्सेशन जहाँ पर कोमेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको ये लगा कि शायद महाजबीन भी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए दोनों सेपरेट में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और महाजबीन चूँकि बड़ी मॉड सी लड़की है तो उसका किसी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बड़े आराम से बन सकती है, तो मैं इसको अपने भाई से दूर ही रखूँ। इसलिए शायद उसने अपनी फैमिली में ये सजेस्ट किया कि महाजबीन जो है वो परफेक्ट लड़की नहीं है दानियाल के लिए, तो उसका रिश्ता कहीं और कर देना चाहिए। जबकि महाजबीन अपना फुली माइंड बना चुकी थी दानियाल के लिए, और उसको ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दी कि भाई यहाँ पर मेरी अपनी दोस्त ने मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। और उसके बाद फिर महाजबीन का अग्रेशन में जाके रबिया को ब्लॉक कर देना उनकी दोस्ती को बड़े बुरे तरीके से तोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको पास्ट का वो कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके फिर मजीद कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने का सबब बना, जिसमें सबसे पहले रबिया की जिस बंदे के साथ इंगेजमेंट हुई हुई थी यहाँ पर वो महाजबीन का कज़न था, उसने उसको मना कर दिया झूठ बोल के। तो मतलब वो एक दूसरे की ना जंग चलना शुरू होगी पास्ट के अंदर। जबकि अगर कसूर देखा जाए जो लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद समझ में आता है, तो भाई ना तो पूरा कसूर महाजबीन का है ना रबिया का कसूर है। अच्छा, ये ड्रामा तमाम लड़कियों को क्यों देखना चाहिए? देखें, अगर आपका फौज के अंदर इंटरेस्ट है फिर तो डेफिनेटली ये ड्रामा आपको ज़रूर देखना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो एटलीस्ट ये ड्रामा आपको एक बहुत ही काम की बात समझाता है, वो ये कि आप ज़िंदगी में
कुछ भी कर सकते हो। व्हाटएवर यू थिंक कि मतलब यू हैव दिस काइंड ऑफ फोबिया या आपको हाइट इशू है, जिस तरह का आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है कि रबिया कहती है कि भाई मुझे तो हाइट फोबिया है, मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकती, एडवेंचर नहीं कर सकती। दूसरी लड़की कहती है कि भाई मैं बड़ी डरपोक हूँ। तीसरी कहती है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जबकि आपने देखा कि फौज ने डिसाइड कर दिया कि भाई अगर आपने ये काम करना है तो करना है। बेसिकली फौज ने इन लड़कियों को ही क्यों चूज़ किया, उसके पीछे रीज़न ये थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि इन लड़कियों में ये कमी है। चूँकि इनके अंदर ये कमी है, ये काम नहीं कर सकती, इसलिए फ़ौज ने इनको सेलेक्ट किया कि हाँ अब हमने इनसे ये काम करवाना है, ताकि इनका ये जो फोबिया है, जो डर है, ये हम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो एक तो इनके सिलेक्शन के पीछे ये रीज़न थी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है जिसकी वजह से मैं एम्फसाइज़ करूँगा, बल्कि अर्ज करूँगा टू ऑल गर्ल्स कि आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए कि हम जो माइंड में सोच के बैठ जाते हैं ना कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे साथ ये इश्यूज़ हैं, बेसिकली वो सारे इश्यूज़ हमारे अपने माइंड के जनरेटेड होते हैं। उन इश्यूज़ का रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उन इश्यूज़ का हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम वो करना चाहें तो वो कर लें बड़े आराम से, लेकिन हमने अपने आप को खुद से ही चूंकि पढ़ा रखा है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो हम उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। तो ये चीज़ ड्रामा बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करता है। यू नीड टू बिलीव ऑन योर कैपेबिलिटीज़ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, ये फोबिया शोबिया कुछ भी नहीं होता। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि सारी गर्ल्स बहुत अच्छे से इस एडवेंचर कोर्स को कंप्लीट करेंगी और उसके बाद उनके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रबिया को बहुत आराम से देखा जा सकता है कि वो टीज़र के अंदर गाना गा रही है कि मैं आसमानों को छू आई। यहाँ पर अब उसको वो टीज़ कर रही है महाजबीन को कि तुम्हारा वो जो कॉन्सेप्ट था कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैंने कर लिया है। तो ये चीज़ आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देती है। अब नेक्स्ट टाइम लाइफ में कभी भी रबिया को ये काम करना है तो वो भाग के जाएगी और वो कहेगी कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। और वो सीन मुझे लेटेस्ट एपिसोड में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ पर रबिया जो है वो अपने स्टाफ से या उस बंदे से, ट्रेनर से पूछ रही होती है कि अगर ग्लाइडर खुल गया या ग्लाइडर गिर गया तो क्या होगा, तो आगे से वो कहता है कि फिर आप भी गिर जाएंगी। मतलब एक बात तो अपने जहन में बिठा लो कि अगर आप फौज में जा रहे हो इन जनरल, तो आपको अपनी लाइफ को तो एक साइड पे रखना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आप इस मुल्क के लिए कुछ करने जा रहे हो, आप कुछ डिफरेंट करने जा रहे हो, आपको अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन की तो परवाह नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतनी ज़रूर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कुछ भी करो फौज में जाके, उसके अंदर लाइफ प्रायोरिटी है आपकी, क्योंकि आपकी लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये मत सोचो कि हाय अगर मैं मर गया तो या मर गई तो क्या होगा, फिर आप बिल्कुल भी फौज में नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट एपिसोड भी खासी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पर नोरेज जो है वो चूंकि पहले रिलेशनशिप में रह चुका है आरजू के साथ, तो वो उसकी साथ की पिक्चर्स जो है उसको फॉरवर्ड करके ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करेगा कि ये पिक्चर्स वो वायरल कर देगा और फिर उसको फौज निकाल देगी। जबकि प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ भी इस ड्रामे में समझाई जाएगी कि अगर कोई आपके पिक्चर्स वायरल कर भी देता है किसी भी लेवल की, तो उससे आपके फ़ौज के करियर पर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये कोई मॉडलिंग नहीं है, ये कोई कैटवॉक नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर लोग आपको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हाँ आपका पास्ट कैसा रहा। आपका पास्ट जैसा भी रहा हो, आप फौज में जाएं, वहाँ पर जाके अपने आप को ट्रेन करें और प्रॉपर आर्मी को ज्वाइन जब आप कर लेते हो, आपकी एक पोजीशन होती है, तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, फौज आपको इन चीज़ों पे नहीं निकालती। तो ये चीज़ भी क्लियर करना चाहता है ये ड्रामा, जिस वजह से आपको ये सीन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। यहाँ पर महाजबीन को पहले बड़े अच्छे से समझाया जाएगा स्टाफ की तरफ से कि आपने अपनी राइफल्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि इस पर कौम का पैसा लगा है। अब ये बातें सुनने को मिलेंगी तमाम गर्ल्स को, और उसके बाद महाजबीन की जो है वो राइफ़ल का कुछ मिस हो जाएगा, उसका हो सकता है कि स्कोप मिस हो जाए या कोई भी ऐसा पॉइंट जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और आगे जाके उसकी बड़ी इंसल्ट होने वाली है। सो ओवरऑल ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हो। मैं पर्सनली अब इस ड्रामे को दोबारा से इंजॉय करना शुरू हो गया हूँ। मैं आपको अपना एक लाइव इंप्रेशन देता हूँ। जब मुझे कोई एपिसोड बुरी लगती है तो मैं उसकी टका के इंसल्ट करता हूँ, उस पर क्रिटिक करता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ अच्छा लगता है तो ये नहीं मैं सोचता कि मैंने पास्ट में इसके बारे में ये सब कुछ बोल दिया था तो शायद अब मुझे उसी को कंटिन्यू करना है। नहीं, आप लोगों ने ये चीज़ मेरे अंदर नोट की होगी कि मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूँ। सो लेटेस्ट एपिसोड मुझे इंटरेस्टिंग लगी, एडवेंचर सीन बहुत मज़े के थे। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। मियांवाली में एक बाप ने अपनी 7 दिन की बेटी को 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या फीडबैक है उसके ऊपर। वीडियो फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे लोगों ने शायद इसको इतना नहीं देखा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो मिस करा दी है तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।